हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको पता होगा कि ट्रांजिस्टर हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र है कितना महत्वपूर्ण ये एक कंपोनेंट है, जिससे हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में काफ़ी क्रांति आई हुई है। अगर ये नहीं होते तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र काफ़ी पीछे होता, क्योंकि इन्हीं के वजह से हम छोटे से छोटे माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं हमारे, उनको हम काफ़ी बेहतर बना सके हैं। इसके जो छोटे छोटे साइज में ये अवेलेबल बन जाता है, तो उस हिसाब से हमारे ये इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ट्रांजिस्टर जो होते हैं हमारे दो टाइप ट्रांजिस्टर होते हैं। यहाँ पे एनपीएन भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये एनपीएन है और यहाँ पे ये पीएनपी है। तो आपको दो टाइप के ट्रांजिस्टर मिलेंगे और इन दोनों की अपने अपने जगह पे अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। एनपीएन की अपनी अलग है, पीएनपी की अपनी अलग है। यहाँ पर ट्रांजिस्टर दिखता कैसा है वो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से ट्रांजिस्टर दिखता है। और एनपीएन और पीएनपी का सिंबल जो होता है, इसको भी आप देखेंगे। सिंबल पर आपको मैं बहुत कुछ बताऊंगा कि ये ट्रांजिस्टर के सिंबल हमको क्या दर्शाते हैं और ये यहाँ पे सी बी ई ये क्या है। क्योंकि ट्रांजिस्टर को अगर आप समझेंगे तो इसका जो भी उपयोग होता है या जहाँ पे यूज होता है, किसी भी सर्किट बोर्ड में आप उठा के देख लो, ये ट्रांजिस्टर आपको 100% देखने को मिलेगा। क्योंकि इसके बिना कोई भी सर्किट ज़्यादातर समझो कि उसकी आप गणना ही नहीं कर सकते, इतना उपयोगी ये हमारा ट्रांजिस्टर है। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रांजिस्टर के बारे में कुछ जानकारी बता दूं, जो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिले। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा लेना, जिससे होगा क्या, मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड ऐसी ही वीडियो अपलोड करते रहता हूँ जो आपके काफ़ी काम आ सकती हैं और आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजिस्टर का मैं यहाँ पे कुछ कार्य बताता हूँ कि ये हमारे किस किस काम में जो बहुत ही योगदान दिया है वो क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो ट्रांजिस्टर है हमारा, ये आपको वोल्टेज को रेगुलेट करने के काम पे भी आता है। आपने देखा होगा ट्रांजिस्टर जो हमारे होते हैं उससे हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को भी रेगुलेट कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के हमारे यहाँ पे नंबर के हिसाब से ट्रांजिस्टर होते हैं। तो आपको ये कई जगह ट्रांजिस्टर दिखेंगे, वहाँ पर आपको वोल्टेज रेगुलेट करते हुए भी ये आपको दिखेगा। ट्रांजिस्टर का ही फॉर्म होगा, वो वोल्टेज रेगुलेट करेगा। सपोज करो आपका 12 वोल्ट की सप्लाई है और आपको 5 वोल्ट चाहिए, तो वहाँ पर आपका ट्रांजिस्टर यूज किया जाएगा, 12 वोल्ट लेकर के 5 वोल्ट को आउटपुट देगा। तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर का ये भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि ये वोल्टेज को रेगुलेट कर लेता है, क्योंकि ये बहुत ऐसे कार्य करता है जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में बहुत ही ज़रूरी हैं। इसलिए ट्रांजिस्टर एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट बनता है। तो यहाँ पे हम नंबर 2 की बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं, ये डीसी को एसी में भी बदल देता है। जो हमारा डीसी है उसको एसी में भी बदल देता है। दोस्तों, आपने देखा होगा जो हमारे इन्वर्टर होते हैं वहाँ पर डीसी बैटरी लगी हुई होती है और एक यूपीएस लगा हुआ होता है। यूपीएस में हमारे देख सकते हैं मॉसफेट लगे हुए होते हैं, ट्रांजिस्टर का ही फॉर्म है। तो वो क्या करते हैं, डीसी को लेकर के एसी में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, यानी स्विचिंग करवा देते हैं। तो नंबर सेकंड की अगर हम बात करें तो डीसी को एसी में भी ये बदल देता है, और यानी ये स्विचिंग का काम करता है, यानी एज द स्विच के तरह भी ये काम कर देता है। डीसी वोल्टेज को एसी में बदल देता है। अगर हम और इसकी बात करें तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, अगर दोस्तों कोई कमज़ोर सिग्नल है, कोई कमज़ोर सिग्नल है तो इसको दोस्तों ये बूस्ट भी कर देता है। यानी कोई अगर कमज़ोर सिग्नल है तो उस सिग्नल को ये बूस्ट भी कर देता है, जो कि बहुत ही अच्छा इसका कार्य है। इन्हीं कुछ खूबियों की वजह से ट्रांजिस्टर काफ़ी हमारे सर्किट बोर्डों में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सिग्नलों को भी बूस्ट कर देता है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये ऑडियो सिग्नल को यहाँ पे ये रेडियो सिग्नल में बदलता है और रेडियो सिग्नल को आपको ऑडियो सिग्नल में बदलता है। आपने देखा होगा जो एफएम होते हैं या पुराने रेडियो होते थे, उसमें क्या करता है, जो हमारे रेडियो सिग्नल आते थे उसमें एक एंटीना लगा होता था मेटल का,
उसको हम खड़ा करके जो ऑडियो रेडियो सिग्नल होते थे उसके थ्रू हमारे जो रेडियो का सर्किट बोर्ड है उसमें जा कर के जो उसमें हमारे ट्रांजिस्टर लगे होते थे उन सिग्नलों को क्या कर देते थे, ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट देते थे। और सेम ये इसका उल्टा भी करता है, अगर आपका कोई ऑडियो सिग्नल होगा तो उसको ये रेडियो सिग्नल पे बना देता है। यानी जहाँ से हमारे रेडियो सिग्नल निकलते हैं, सपोज करो वहाँ कोई प्रसारण है या कोई सॉन्ग या वहाँ पे चल रहा है, यानी वो किस फॉर्म में है, ऑडियो फॉर्म में है, तो उसको किस फॉर्म में बदलना है उन्हें, रेडियो सिग्नल पे। तो वो ऑडियो सिग्नल को रेडियो सिग्नल में बदलने का काम भी ये ट्रांजिस्टर ही करता है। तो यहाँ पे ये देख लिया है। तो ये तो हो गए इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो हमारे काफ़ी हम इसे यूज में लेते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं ट्रांजिस्टर आपको एनपीएन और पीएनपी दो टाइप ट्रांजिस्टर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जो दोस्तों एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, यहाँ पे देख सकते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है वो निगेटिव वोल्टेज के लिए वर्क करता है। ध्यान रखें आप इसको, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का काम करते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर है वो निगेटिव वोल्टेज के लिए काम करता है, और जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है वो पॉजिटिव वोल्टेज के लिए काम करता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये पीएनपी से हम पॉजिटिव वोल्टेज वर्क में लेते हैं, एनपीएन से हम निगेटिव वोल्टेज पे वर्क लेते हैं। एकदम ध्यान से सुनना, कोई भी पॉइंट आपका छूटे नहीं। यहाँ पे की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। ट्रांजिस्टर को काफ़ी कुछ आप यहाँ पर 70-80% जो ट्रांजिस्टर की वर्किंग है उसको आप यहीं पर समझेंगे। तो यहाँ पे स्किप ना करना, क्योंकि आप बहुत कुछ यहाँ पे आपको नॉलेज नहीं मिल पाएगी, इसलिए स्किप मत करना। तो अब हम देखते हैं, मैं आपको कुछ दिखा दूँ। ट्रांजिस्टर कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे देखा इनकी 3 लैग होती हैं ट्रांजिस्टरों की। यहाँ पे देख सकते हो जो पहली लैग होती है दोस्तों उसे हम कहते हैं कलेक्टर, बीच वाली लैग को कहते हैं हम बेस, और जो लास्ट की थर्ड लैग होती है उसे हम कहते हैं अमीटर। यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है। जो अब मैं इसमें कुछ और चीज़ बताता हूँ। नाम जैसे सी से कलेक्टर है, यानी ये कलेक्ट करने का काम करती है। सपोज करो मैं यहाँ पर आपको एक टैब होती है हमारी, ये जो पानी की टैब होती है, टोंटी होती है घरों में, यहाँ से हमारा पानी निकलता है और यहाँ पे इसका एक कंट्रोलर होता है जिसको हम घुमा के ऑन ऑफ करते हैं। यानी पानी यहाँ से आता है, जब ये बंद रहता है तो यहाँ पे ये पानी आगे नहीं बढ़ पाता है। तो हम इसको इस तरीके समझते हैं, जो सी है वो हमारा इसका मुंह है, और जो ई है ये हमारा इस जहाँ से आ रहा है पानी वो है, और बी जो जिसको हम ऑपरेट कर रहे हैं वो ये है। यानी इससे आपको समझना काफ़ी ईजी हो जाएगा। इसको आप एकदम नॉलेज में बैठा लें, क्योंकि इसको मैं अभी यहाँ पे क्लीन कर दूंगा तो आप समझने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों जो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टोंटी का मुंह है वो सी है, कलेक्ट, यानी सी कलेक्ट कर रहा है यहाँ पे किसको, पानी को। ये टोंटी पे चल रहे हैं अभी हम, उसके बाद हम ट्रांजिस्टर पे चलेंगे। सी है ये पानी को यहाँ पे कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। बेस, जो इसका बेस होता है दोस्तों, इसमें हमने कुछ ना कुछ, जब हम इसको ऑन करेंगे तभी तो पानी यहाँ से निकलेगा, कलेक्ट होगा। अगर हम इसको ऑपरेट ही नहीं करेंगे इस वाले एरिया को तो पानी नहीं आएगा। और जहाँ से आ रहा है वो होता है हमारा अमीटर, इंटर हो रहा है। जहाँ से आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, अमीटर, इंटर होना। सी से कलेक्ट होना, बी से बेस, यानी वहाँ से हम उसको ऑन ऑफ कर रहे हैं। तो सिंपली इसको आप नोट ध्यान में रख रहना, ताकि आगे समझने में काफ़ी ईजी होगा। तो जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, मैंने कह रखा है, देख सकते हैं जो बीच का एरिया है इसको ध्यान रखें, एनपीएन और पीएनपी। ये इसमें पी लिखा है, एनपीएन पी लिखा है, यानी ये ट्रांजिस्टर जो है हमारा वो पॉजिटिव वोल्टेज से वर्क करता है। यानी जो बी था जिससे हम टोंटी को ऑन ऑफ कर रहे थे, तो ये ट्रांजिस्टर हमारा जो ऑन ऑफ होगा वो हमारा पॉजिटिव वोल्टेज से होगा। इसको आप ध्यान रखें एनपीएन में। और जो पीएनपी है उसके बीच में देख सकते हैं एन लिखा हुआ है, ये एन फॉर निगेटिव। यानी जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसके बेस में हम क्या वोल्टेज देंगे, निगेटिव सप्लाई देंगे, तब हमारा ये एनपीएनपी ट्रांजिस्टर वर्क करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का बेस है, ये है दोनों का बेस। यानी जो हम टोंटी को ऑन ऑफ कर रहे थे वो एरिया है ये। यहाँ पे जब हम कुछ वोल्टेज देंगे, वो तो टोंटी थी, उसमें जब हम हाथ से घुमाएंगे तब खुलेगी, बंद करेंगे तब होगी।
तो ये ट्रांजिस्टर है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, तो इलेक्ट्रॉनिक इसमें वोल्टेज किससे ऑपरेट होगा, यहाँ पे हमने ये देखना होता है। तो इसके बीच में मैंने कहा था NPN है, इसके बीच में आपको P दिख रहा है तो ये पॉजिटिव वोल्टेज से वर्क करेगा, और इसके बीच में आपको N दिख रहा है तो ये निगेटिव वोल्टेज से रन करेगा, यानी निगेटिव जब वोल्टेज देंगे तब ये वर्क करेगा। अब हम NP और PNP पे आपको ये तो पता चल गया कि ट्रांजिस्टर किस वोल्टेज से वर्क करता है। अब हम यहाँ पे मैंने भी बताया था कि ये N है फर्स्ट, तो ये निगेटिव वोल्टेज को आगे बढ़ाएगा, ये P है तो पॉजिटिव वोल्टेज को आगे बढ़ाएगा। एक एक पॉइंट को आप समझते जाएं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सिंबल, जो हमारा तीर का निशान दिख रहा है, इसको भी आप ध्यान से देखें। जो हमारा NPN है देख सकते हैं, उसमें तीर का निशान बाहर की तरफ आपको दर्शाया गया है यहाँ पे NPN में, और जो आपका PNP है उसमें अंदर को तरफ को दर्शाया गया है तीर का निशान, एरो का सिंबल अंदर को है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं दोनों के पिन में अमीटर में ही है, यहाँ पे देख सकते हैं दोनों के पिन में क्या है, अमीटर में ही तीर का निशान आपको देखने को मिलेगा। ये चीज़ आप ध्यान से देख सकते हैं। तो ये तीर का निशान देख सकते हैं, इसमें PNP में अंदर को दिया है और NPN में N यानी ये निकलना, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, N यानी निकलना, बाहर को निकल रहा है तो NPN में तीर का निशान आपको बाहर को होगा। क्योंकि कई सर्किट बोर्डों में क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर अगर ट्रांजिस्टर निकला हुआ है पहले से तो वो सिंबल आपको इस तरीके से दिया होगा, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर NPN था या PNP था। अब हम NPN की वर्किंग को समझ लेते हैं। मैंने बता दिया है कि ये NPN है जो पॉजिटिव वोल्टेज से चलेगा, पॉजिटिव वोल्टेज हमको कहाँ देना है, B पे, और उसके बाद कलेक्ट होता कहाँ है हमारा, ये यहाँ पे क्या होता है, कलेक्ट होता है। अगर कोई भी निगेटिव वोल्टेज, यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी निगेटिव वोल्टेज इस तरीके से कलेक्ट पे कलेक्ट होगा कोई भी अमीटर पिन से। यहाँ पे जैसे सपोज करो, एक मिनट मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ, यहाँ पे हमारी कोई बैटरी है, ये प्लस है ये माइनस है, उसके बाद यहाँ पे हमारा एक बल्ब है, तो बल्ब को क्या करा हमने, पॉजिटिव वोल्टेज सीधा दे दिया, ये बल्ब को पॉजिटिव वोल्टेज दे दिया। और जो निगेटिव वोल्टेज होता है यहाँ पे देख सकते हैं, निगेटिव वोल्टेज कहाँ दे दिया हमने, अमीटर पे, यहाँ पे देख सकते हैं निगेटिव वोल्टेज दे दिया, और कलेक्ट पे हमारा ये निगेटिव वोल्टेज कलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे बल्ब को हमने दे दिया। पॉजिटिव वोल्टेज देख सकते हैं बल्ब को हमें डायरेक्ट मिला हुआ है, ये पॉजिटिव वोल्टेज बल्ब को हमारे डायरेक्ट मिला हुआ है, और निगेटिव वोल्टेज जो है बैटरी का वो सीधा क्या है, कलेक्ट अमीटर पे, और कलेक्टर पिन से निकल के कहाँ गया है, बल्ब पे। तो हमारा जो ये निगेटिव वोल्टेज अमीटर से कलेक्टर की तरफ तब जाएगा जब हमारा बेस पे पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि NPN ट्रांजिस्टर क्या है, पॉजिटिव से रन करता है, पॉजिटिव वोल्टेज मिलने पर वर्क करता है। तो अब ये क्या करता है, मैंने कहा था कि ये स्विचिंग का काम भी करता है, रेगुलेटर का भी काम करता है। तो यहाँ पे होगा क्या, हम यहाँ से पॉजिटिव वोल्टेज लेकर के इस बेस पर डालेंगे रजिस्टेंस के थ्रू, तो यहाँ पर जिस तरीके का वोल्टेज इसको मिलेगा, कम ज़्यादा मिली वोल्ट, उस तरीके से क्या करेगा, ये अमीटर से कलेक्टर की तरफ को जो हमारा निगेटिव है उसको आगे बढ़ाएगा। जिस तरीके से हमको यहाँ अगर बल्ब को फुल ग्लो करना है तो उस हिसाब से यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरीके से क्या होगा, हमारा निगेटिव वोल्टेज देख सकते हैं पूरा वर्क करना शुरू कर देगा। ये हमारा बल्ब है, बल्ब को पॉजिटिव वोल्टेज डायरेक्ट मिलेगा क्योंकि ये निगेटिव वोल्टेज पर वर्क करता है, निगेटिव सप्लाई को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है, लेकिन पॉजिटिव वोल्टेज से वर्क करता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज इसके बेस में देंगे, निगेटिव को अमीटर में देंगे, कलेक्टर से निगेटिव वोल्टेज बल्ब में जाएगा और बल्ब हमारा यहाँ पे ये ग्लो करने लगेगा। तो ये तो हो गया हमारा NPN ट्रांजिस्टर की वर्किंग। और सेम अगर इसी की बात करें तो हमारा जो PNP ट्रांजिस्टर है वो भी कुछ इसी ही तरीके से काम करता है, लेकिन बैटरी जब होगी तो ये हमारा जो बल्ब होगा, सपोज करो ये बल्ब है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो निगेटिव वोल्टेज अमीटर से जाएगा और कलेक्टर से बाहर आएगा, यहाँ पे ये देख सकते हैं, और यहाँ से पॉजिटिव वोल्टेज हमारा बल्ब को मिल गया।
देख सकते हैं बल्ब, ये हमारा बल्ब था ये, तो पॉजिटिव वोल्टेज बल्ब को डायरेक्ट मिल गया और निगेटिव वोल्टेज अमीटर में जाके कलेक्टर से कलेक्ट होकर के सीधा बल्ब में चला गया है। लेकिन बेस पे जब हमारा निगेटिव वोल्टेज जाएगा, क्योंकि ये एन है बीच में, देख सकते हैं ये निगेटिव वोल्टेज से वर्क करता है, तो हम यहाँ से निगेटिव वोल्टेज जब हम इसके बेस में देंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ से जो निगेटिव वोल्टेज है अमीटर से इसको आगे बढ़ाएगा। पॉजिटिव वोल्टेज बल्ब को यहाँ पे पहले से मिला हुआ है, निगेटिव वोल्टेज को आगे बढ़ा करके बल्ब को ग्लो करवाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एनपीएन और पीएनपी जो ट्रांजिस्टर है इसकी वर्किंग किस तरीके से होती है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। इससे आप रिले ऑन ऑफ करवा सकते हैं, क्योंकि कई सर्किटों में देखना आप इसको वहाँ पर रिले के यूज में ज़्यादा लिया जाता है, ज़्यादा तो खैर नहीं कह सकते लेकिन काफ़ी हद तक लिया जाता है कई चीज़ों को। जैसे कोई एसी वोल्टेज हमने बहुत ही कम वोल्टेज से उसको स्विच कराना हो तो ये एज द स्विचिंग के तरह हमारा ट्रांजिस्टर काम करता है, चाहे वहाँ पे हम निगेटिव वोल्टेज करवाएं या पॉजिटिव वोल्टेज करवाएं, यहाँ पे ट्रांजिस्टर काम करवाते हैं और वहाँ पे हम रिले को ले लेते हैं। हाई वोल्टेज को हम अगर लो वोल्टेज से ऑपरेट करेंगे तो वहाँ पे हम एक रिले और एक ट्रांजिस्टर साथ में ले लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हम पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में यहाँ पे काफ़ी कुछ इस वीडियो में समझ गए होंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से मेरे चैनल में बने रहें और इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वीडियो पे अपडेट रहें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, आपकी कोई और भी अगर आपको कुछ जानना है तो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट के हिसाब से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।